आप तो बहुत छोटे हैं, आपको ये मालूम ही नहीं कि इस इमाम बारगाह की तामीर कैसे हुई और कब हुई। ये तो जदीद किस्म का हमने इमाम बारगाह बनाया है। इससे पहले जो हमारी पोजीशन थी मजालिस का सिलसिला जारी रखने के लिए, वो हम कच्चे से क्वार्टरों में रहते थे। पहले उन क्वार्टरों में एक क्वार्टर हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे आज़ादारी को जारी रखने के लिए हमने एक छोटा सा इमाम बारगाह बनाया, जिसमें महबूब अली ने और हमारे मामू रियासत अली ने इंतहाई कोशिश से वो इमाम बारगाह तामीर किया। बाकायदा लकड़ी का फ्रेम बना के और मेहराबे बना के छोटा सा तामीर किया। वहाँ पे सिलसिला हमारा ये जारी सारी रहा। उसके बाद सन 50 में सैलाब आ गया, हमारा सारा वो सामान जो था हमारे हाथ से निकल गया। बहरहाल जब वो सैलाब का सिलसिला ख़त्म हुआ, हम लोग चले गए थे मैकलो रोड पे। एक हमारी हमशीरा थी, फूफी थी, उनके यहाँ हमने रिहाइश इख्तियार की थी। बहरहाल हमने आज़ादारी का सिलसिला वहाँ भी जारी रखा। तो ये आज़ादारी का सिलसिला जो है ये बहुत कदीमी है और बहुत मेहनतों के साथ हम इंडिया से, हमारे बुज़ुर्ग इंडिया से ये साजो सामान यानी ये फरारे, ये अलम, ये पंजे, हम सब कुछ छोड़ के वहाँ पे आ गए थे। हमारे पास ना कोई पैसा था, ना धेला था, ना कोई सामान था। सिर्फ़ हमारे वालिदैन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने एक संदूक में ये चीज़ें सारी रख के इसको अपने सीने से लगा के ये पाकिस्तान लेके आए थे। तो वो मैंने बताया ना कि जैसे मैंने वो शेर पढ़ा था कि तूफ़ान से हम लाए हैं कश्ती निकाल के, इस मुल्क को बच्चों मेरे रखना संभाल के। तो ये हम बड़ी मुश्किल से ये कश्ती निकाल के लाए हैं और अब इसको जैसे आप इस पर तवज्जो दे रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप आइंदा साल भी अल्लाह ताला आपकी उम्र में तुलानी अता फरमाए और आपको हर बला हर वबा परेशानी से दूर फरमाए। इसी तरीके से आपने मुहर्रम और चहलम यानी सफ़र के महीने में जो भी काविशें हों, यहाँ पर फ़र्श बिछाना काम तो मतलब और कुछ नहीं है, ये फ़र्शों का बिछाना, पर्दों का सही करना, ये इस किस्म के बैनर लगाना, मतलब ये मामूली सा काम है, कोई ऐसा काम नहीं। लेकिन आपने दिलचस्पी से अपना वक्त निकाल के आना है। ये नहीं कहना कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। जहाँ भी आप जाएं, एक 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप आके यहाँ पे आप ड्यूटी दें अपनी, और ये ड्यूटी दे के आप जनाब ज़हरा के रजिस्टर में इसका इंदराज कराएं। फिर देखें कि बीबी आपको कितना सवाब पहुँचाती हैं और आपकी उम्र में और आपके कारोबार में, आपकी मुलाजमतों में कैसे वो दखल देती हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि काम में बहुत दिलचस्पी लेनी है। अभी मुहर्रम चल रहा है, अल्लाह ताला अय्याम आज़ा खैरियत से गुज़रते जाएं, अभी तक गुज़र रहे हैं। उसके बाद चहलम का सिलसिला शुरू होगा, फिर अय्याम आज़ा की ऐसे ही महफ़िलें होंगी, उसमें भी यही काम करना पड़ेगा। ये काम कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है, चंद घंटों का काम है। जब आप इतने सब मिल के काम करेंगे तो उसमें किसी को ये महसूस नहीं होगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, क्या किया है, कुछ नहीं। भाई 4 बच्चे इस फ़र्श को बिछाएंगे, एक कोना एक पकड़े, एक कोना एक पकड़े, एक कोना एक पकड़े, 4 बच्चों ने कोने पकड़े और फ़र्श 5 मिनट में फ़र्श बिछा दिया। ऐसे ही और ये छोटे मोटे काम जो हैं, इन कामों में आपने दिलचस्पी लेनी है और आपने इस इमाम बारगाह का तक़द्दुस अपने सामने रखना है और अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लेनी हैं और आपने अपने बुज़ुर्गों की जो काविशें हैं उनको आपने जहन में रखना है कि किस तरीके से इस इमाम बारगाह की तामीर की गई। इससे पहले जो हमारा घर था, इसी ज़मीन पे हमारा जो घर था, वहाँ पे जो इमाम बारगाह की तामीर हुई थी वो इस तरीके से हुई थी कि मेरी वालदा को बहुत मतलब परेशानी थी। मुहर्रम
करीब आने वाला था और अभी तक अलमों की नस्ब करने की कोई जगह नहीं थी, कोई माल पता ही नहीं था कि कैसे होगा, कहाँ अलम सजेंगे, तो बहुत परेशान थी। तो वो इत्तेफाक से यही सोचते सोचते कहीं अपने लेट गईं और लेट के उनको नींद आ गई। तो थोड़ी देर के बाद वो एकदम रोती हुई उठी। तो हम ये समझे कि पता नहीं इनको कोई तकलीफ़ है, कोई पेट में दर्द है, सर में दर्द है, क्या है। हमने बतेरा पूछा कि अम्मा आपको क्या तकलीफ़ है, क्या हुआ। तो वो घिग्गी बंधी हुई थी उनकी और रोए जाएं। तो जब हमने पानी शानी पिलाया, ज़रा उनको अफाका हुआ, तो पूछा कि क्या बात थी, क्या हुआ। कि मैं बस यही सोच रही थी कि बीबी यहाँ पे मौला हुसैन के रोने की जगह कौन सी होगी। तो बीबी आई हैं, जनाब ज़ैनब आई हैं और उन्होंने इशारे से कहा है कि बीबी ये है मेरे भाई के रोने की जगह, इशारे से कहा है। तो हमारे वालिदैन ने, हमारे भाइयों ने, हमारे मामू ने बस उस जगह पे वो मतलब हम छोटा सा इमाम बारगाह तामीर किया और माशाअल्लाह वही इमाम बारगाह तामीर होने के बाद अब यही इस हालत में जो आप देख रहे हैं, ये सब आप लोगों की काविशों का नतीजा है, आप लोगों की मोहब्बतों का नतीजा है। और इंशाअल्लाह आप इसी तरीक़े से अपने काम को जारी सारी रखेंगे और आप ये हलफ दें कि हाँ आइंदा भी अय्याम आज़ा में हम इसी तरीक़े से काम करते रहेंगे। ये सब आप हलफ देते हैं, ये बीबी के हुजूर आपने ये वादा करना है कि हमने इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत जितना भी है अपनी हिम्मत के मुताबिक हमने काम करना है और इस अज़ा खाने को इसी तरीके सजा के रखना है और अय्याम अज़ा की तमाम मजालिस इसी तरीके से इंशाअल्लाह होती रहेंगी। बस इन अल्फाज के साथ मैं आप तमाम बच्चों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने इतना बड़ा काम करके मेरा दिल नहीं खुश किया बल्कि बीबी जनाब सैयदा का दिल खुश किया है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता करे।